हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन का महत्व। आज हम आपको नवरात्रि के 9 दिन का महत्व और कब किस दिन मनाई जाएगी के बारे में जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 9 दिन मां शक्ति की साधना के लिए अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यह नवरात्रि के त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। नवरात्रि में कुछ भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, जबकि कुछ भक्त मात्र पहले दिन और नवरात्रि के अंतिम दिन का ही व्रत रखते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने के कुछ नियम भी होते हैं, जिसे व्रत रखने वाले भक्तों को मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नवरात्रि व्रत में फलाहार के नाम पर भक्त दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। नवरात्रि के दिनों में व्रत से केवल माता ही खुश नहीं होती, बल्कि आपका शरीर भी खुश होता है, क्योंकि नवरात्रों में उपवास से आपके शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। नवरात्रि के 9 दिन का महत्व। मां का पहला रूप। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। इस दिन मां शैलपुत्री को गाय के शुद्ध देसी घी का प्रसाद लगाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। मां का दूसरा रूप। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को चीनी का प्रसाद लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिराइयों का वरदान भी मिलता है। मां का तीसरा रूप। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध का प्रसाद लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को धन धान्य, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। मां का चौथा रूप। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन मां को मालपुआ अर्पित करना चाहिए और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। मां का पांचवा रूप। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। इस दिन मां भवानी को केले चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में तरक्की मिलती है। मां का छठा रूप। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। मां का 7वां रूप। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन मां कालरात्रि को गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को रोग और दुखों से मुक्ति मिलती है और परिवार भी स्वस्थ रहता है। मां का 8वां रूप। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी देवी जी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का प्रसाद लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मां की कृपा भी प्राप्त होती है। मां का 9वां रूप। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धात्री जी की पूजा की जाती है। इस दिन घर का बना हलवा पूरी और खीर का प्रसाद लगाकर मां भवानी और 9 कन्याओं का पूजन करें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अंतिम दिन यज्ञ का महत्व। जैसा कि आपको मालूम है कि जब यज्ञ यानी घर के सभी लोग अग्नि को बाहरी आंतरिक नकारात्मकता ग्रहों की आपदा को दूर करने के संकल्प के साथ अपनी आहुति देते हैं, सभी परिवार के लोगों के बीच में प्रेम भाव बना रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। आज हमने आपको नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व और कब किस दिन मनाई जाएगी के बारे में जानकारी प्रदान। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।